Hello, friends. Welcome to Daily Pointers, in which we will discuss important headlines of the day for 16th of June. So, the first topic is Vaibhav Fellowship Program. This topic was taken from Press Information Bureau and it is relevant for General Studies Paper 3 Science and Tech. Now, Government of India has recently launched the Vaibhav Fellowship Program, which aims to connect the Indian STEM, that is STEMM. So it aims to connect the Indian STEM diaspora with Indian academic and R&D institutions for collaborative research. वैभव की फुल फॉर्म है वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक एंड स्टेम जैसे मैंने आपको बताया इट स्टैंड्स फॉर साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन अगर स्टेम यानी कि STEM है तो उसमें से मेडिसिन नहीं होता मैथमेटिक्स होता है दिस प्रोग्राम विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अंडर दिस द वैभव फेलो वुड आइडेंटिफाई एन इंडियन इंस्टीट्यूशन फॉर कोलैबोरेशन and may spend up to 2 months in a year for a maximum of 3 years. The fellowship would include a fellowship grant of 4 लाख रुपीस पर मंथ. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विंड एनर्जी. ये टॉपिक आपका प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में आया था एंड इट इज रेलेवेंट फॉर जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी सेक्शन. Now recently, the Ministry of New and Renewable Energy celebrated the Global Wind Day on 15th of June. एंड इस बैकग्राउंड में विंड एनर्जी सेक्टर इन इंडिया के बारे में हम बात कर लेते हैं. सो इंडिया रैंक्स 4th in the wind power capacity in the world and India has developed around 15 gigawatt of domestic wind manufacturing capacity. इस इवेंट पे the Ministry of New and Renewable Energy also launched the Wind Atlas at 150 meters above ground level prepared by the National Institute of Wind Energy. And according to this, the onshore wind potential of the country is now estimated at 1164 gigawatts at 150 meters above ground level. तो यानी कि पोटेंशियल हमारी है आपकी मोर देन 1000 गीगावाट्स बट जो एक्चुअल कैपेसिटी डेवलप करी है वो है 15 गीगावाट्स. ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 राजस्थान अचीव द हाईएस्ट विंड कैपेसिटी एडिशन and Gujarat achieved the highest wind capacity addition through open access. तो ओवरऑल राजस्थान ने सबसे ज्यादा विंड कैपेसिटी ऐड करी है इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर बट गुजरात ने ओपन एक्सेस के थ्रू सबसे ज्यादा विंड कैपेसिटी को ऐड करा है. विंड एनर्जी इज क्रूशियल फॉर इंडिया टू अचीव इट्स गोल ऑफ हैविंग 50% of its electric power installed capacity from non-fossil fuel-based energy resources by 2030 and to achieve net zero by 2070. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल टाइम रिलीज स्टडी ऑफ 2023. ये टॉपिक आपका प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी के लिए रिलेवेंट है. नाउ दिस स्टडी वाज रिलीज बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स. टाइम रिलीज स्टडी है क्या? इट इज अ परफॉर्मेंस मेजरमेंट टूल व्हिच एम्स टू प्रेजेंट क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द कार्गो रिलीज टाइम. Now, what is cargo release time? It is the time taken from arrival of the cargo at the customs station to its out of charge for domestic clearance in case of imports and arrival of the cargo at the customs station to the eventual departure of the carrier in case of exports. The average import release time has continued to improve, achieving 20% reduction in release time for inland container depot, 11% reduction for air cargo complexes and 9% reduction for seaports in 2023 over 2022. ये इस स्टडी की फाइंडिंग्स थी. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जुले लद्दाख ऑल्सो नोन एज हेलो लद्दाख. ये टॉपिक आपका प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में आया था एंड ये आपका सिक्योरिटी एंड कल्चर के लिए रिलेवेंट है. नो ये जो प्रोग्राम है आपका ये इंडियन नेवी ने लॉन्च करा है. सो क्या है ये? इट इज एन आउटरीच प्रोग्राम ऑफ इंडियन नेवी टू इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट द सर्विस इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख. पास में इंडियन नेवी हैज ऑल्सो टेकन वेरियस अवेयरनेस प्रोग्राम इन वेरियस रीजन. फॉर एग्जाम्पल सम नो वरुणा कार एक्सपेडिशन इंडियन नेवी ने लॉन्च करी थी टू एंगेज विद द सिटीजन ऑफ ऑल द कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेमोरियल वॉल फॉर फॉलन पीस कीपर्स. ये टॉपिक आपका हिंदू न्यूज़पेपर में आया था. जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल के लिए रेलेवेंट है. नाउ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रिसेंटली अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन व्हिच वाज पायलटेड बाय इंडिया to establish a new memorial wall for fallen peacekeepers. अगर UN peacekeeping forces के बारे में हम बात करें, so the first military observers were sent by the UN Security Council to oversee the Israeli-Arab Agreement of 1948. As of now, more than 4,000 peacekeepers have passed away, out of which 1,400 died due to illness, 1,300 died due to accidents, and more than 300 died due to other causes and the rest due to malicious acts. And if we discuss about the officers who are currently serving in the United Nations peacekeeping mission, then India stands third after Bangladesh and Nepal. And India is followed by Rwanda and Pakistan. Next topic है हमारा राजप्रभा. ये टॉपिक आपका प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 1 कल्चर के लिए रेलेवेंट है. नाउ प्रधानमंत्री मोदी जी greeted the people of Odisha on the occasion of Rajprabha. Rajprabha क्या है? It is also known as Mithuna Sakranti. It is a 3 to 4 day long festival of womanhood celebrated in Odisha. It is believed that the mother goddess Earth
undergoes menstruation during the first 3 days of this festival. Menstruation से related एक और festival है, वो है आपका अंबुबाची मेला. So ये क्या है? It is an annual Hindu मेला held at Kamakhya Temple in Guwahati in Assam. अंबुबाची मेला is the celebration of the yearly menstruation course of goddess Kamakhya. तो राजप्रभा आपका उड़ीसा में सेलिब्रेट करा जाता है एंड अंबुबाची मेला आपका असम में सेलिब्रेट करा जाता है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडिबल ऑयल्स के बारे में. ये टॉपिक आपका ऑल इंडिया रेडियो पे आया था एंड जर्नल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी के लिए रेलेवेंट है. नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिड्यूस्ड द बेसिक इंपोर्ट ड्यूटी ऑन एडिबल ऑयल्स बाय 5%. नाउ द बेसिक इंपोर्ट ड्यूटी ऑन रिफाइंड सोयाबीन ऑयल एंड रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 17.5% टू 12.5%. दिस विल रिमेन इन फोर्स टिल नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, दैट इज 31st of March 2024. पास्ट में अगर देखें सो इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन रिफाइंड सोयाबीन ऑयल and refined sunflower oil was last reduced from 32.5% to 17.5% in 2021. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेमिटेंसेस के बारे में. ये टॉपिक आपका इंडियन एक्सप्रेस पे आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल के लिए रेलेवेंट है. नाउ वर्ल्ड बैंक की जो लेटेस्ट पब्लिकेशन है वो है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ. इसमें रेमिटेंसेस के बारे में भी डेटा प्रोवाइड करा गया है. सो अकॉर्डिंग टू दिस लेटेस्ट पब्लिकेशन, इंडिया विच रजिस्टर्ड अ ग्रोथ ऑफ 24% टू रीच अ मोर देन $100 billion in remittances in 2022 is expected to post a growth of only 0.2% in remittances inflow in 2023. तो यानी कि 2022 में तो इंडिया की रेमिटेंसेस जो आई थी वो मोर देन $100 बिलियन थी और पास्ट 2021 के कंपैरिजन में 24% ग्रोथ थी, पर 2023 में सिर्फ 0.2% की ही ग्रोथ होगी. साथ में इस रिपोर्ट ने यह भी बताया कि रेमिटेंसेस टू इंडिया अकाउंट्स फॉर मोर देन 60% ऑफ साउथ एशियन इनफ्लोस. ऑलमोस्ट 36% ऑफ इंडियन रेमिटेंसेस आर फ्रॉम 3 डेवलप्ड कंट्रीज, दैट इज यूएसए, यूनाइटेड किंगडम एंड सिंगापुर. जो इस साल रेमिटेंसेस की जो ग्रोथ होगी 0.2%, यानी कि जो ग्रोथ स्लो है वो इस वजह से है बिकॉज ऑफ स्लोअर ग्रोथ इन ओईसीडी कंट्रीज, which stands for Organization for Economic Cooperation and Development, which is a grouping of 38 high-income domestic countries. Another reason is a lower demand for migrants in the Gulf Cooperation Council, which is a grouping of 6 Arab nations around the Arabian Gulf. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइक्लोन का लैंडफॉल के बारे में. ये टॉपिक आपका इंडियन एक्सप्रेस पे आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 1 ज्योग्राफी के लिए रेलेवेंट है. Now, जैसे आपको मैंने बताया था पहले कि साइक्लोन बिपरजॉय आपका अरेबियन सी में आपका इस टाइम पे डेवलप हो रहा है एंड वो लैंडफॉल उसने मेक करी है गुजरात में. So landfall है क्या? Landfall is the event of a cyclone coming into land after being over water. इसका क्राइटेरिया है that cyclone is said to have made a landfall when the center of the storm or its eye move over the coast. तो यानी कि साइक्लोन की जब एजेस होती हैं वो लैंड पे आती है तब वो लैंडफॉल नहीं होती, बट जब उसका आई मूव्स ओवर द कोस्ट है तब यानी कि उसकी लैंडफॉल होती है. सो लैंडफॉल शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद अ डायरेक्ट हिट व्हिच रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर द कोर ऑफ द हाई विंड्स, दैट इज द आई वॉल, comes onshore but the center of the storm may remain offshore. तो यानी कि आपको पता होगा साइक्लोन के बारे में कि साइक्लोन का एक सेंटर होता है, आई होता है, वो बहुत काम रीजन होता है आपका और उसके अराउंड काफी आपकी वहां पे हाई विंड्स आपकी होती हैं, वो होती है आई वॉल आपकी. लैंडफॉल तब होता है जब आई आपकी लैंड पे आती है, डायरेक्ट हिट तब होता है जब आई वॉल आपकी लैंड पे आती है. बिकॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट विंड्स इन अ ट्रॉपिकल साइक्लोन आर नॉट लोकेटेड प्रिसाइजली एट द सेंटर, इट इज पॉसिबल फॉर अ साइक्लोन्स स्ट्रॉन्गेस्ट विंड्स टू बी एक्सपीरियंस ओवर लैंड इवन इफ लैंडफॉल डज नॉट अकर. लैंडफॉल की जो ड्यूरेशन होती है दैट कैन लास्ट फॉर फ्यू आवर्स. साथ ही में जैसे ही लैंडफॉल होता है साइक्लोन्स लूज देयर इंटेंसिटी वंस दे मूव ओवर लैंड बिकॉज ऑफ शार्प रिडक्शन ऑफ मॉइस्चर सप्लाई एंड इंक्रीज इन सरफेस फ्रिक्शन. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा NIRF रैंकिंग्स के बारे में. ये टॉपिक आपका हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 12 पे आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 2 एजुकेशन के लिए रेलेवेंट है. कुछ दिन पहले भी हमने डिस्कस करा था. इस आर्टिकल में ये डायमेंशन है कि क्या जो रैंकिंग्स की मेथोडोलॉजी है NIRF रैंकिंग के स्ट्रक्चर में क्या वो फ्लॉड है. व्हाई आर एक्सपर्ट्स आर्ग्यूइंग अगेंस्ट टू मच एम्फेसिस ऑन बिब्लियोमेट्रिक इंडिकेटर्स एंड डज द करंट रैंकिंग प्रोसेस लीड टू अनहेल्दी कंपटीशन. जो ये फ्रेमवर्क है 2015 में लॉन्च करा गया था एंड अंडर दिस फ्रेमवर्क द फर्स्ट रैंकिंग्स वर रिलीज्ड इन 2016. इस फ्रेमवर्क में 5 पैरामीटर्स हैं जिसपे हायर इंस्टीट्यूशंस को रैंक करा जाता है. टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज जिसकी वेटेज आपकी 30%, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस जिसकी वेटेज आपकी 30%, ग्रेजुएशन आउटकम्स जिसकी वेटेज है 20%, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी जिसकी वेटेज है आपकी 10% एंड पीयर परसेप्शन जिसकी वेटेज है 10%. और अगर हम रैंकिंग्स के बारे में बात करें तो 13 कैटेगरीज में इंस्टीट्यूट्स को रैंक करा जाता है. अगर हम सारी कैटेगरीज में टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो ओवरऑल कैटेगरी में आपका IIT मद्रास को रैंक करा गया है टॉप पे. यूनिवर्सिटीज में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, कॉलेजेस में मिरांडा हाउस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, रिसर्च में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु अगेन, मैनेजमेंट में IIM अहमदाबाद, इंजीनियरिंग में IIT मद्रास, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में IIT रुड़की, मेडिकल में एम्स न्यू दिल्ली, फार्मेसी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद, डेंटल में
सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज ऑफ चेन्नई, लॉ में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी बेस्ड इन बेंगलुरु, एंड एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ न्यू दिल्ली। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में। ये टॉपिक भी आपका हिंदू न्यूज़पेपर में पेज 12 पे आया था एंड जर्नल स्टडीज पेपर 2 हेल्थ के लिए रेलेवेंट है। नाउ आईसीएमआर ने एक स्टडी रिलीज करी है जो लैंसेट जर्नल में रिलीज हुई है। उसके अकॉर्डिंग इंडिया हैज मोर देन 100 मिलियन पीपल विद डायबिटीज एंड 136 मिलियन पीपल विद प्री डायबिटीज। More than 300 million people had high blood pressure and 250 million people had generalized obesity and 351 million had abdominal obesity. More than 200 million people had hypercholesterolemia, under which fat collects in arteries and puts individual at greater risk of heart attack and strokes. Also, 185 million had high low density lipoprotein cholesterol. इस स्टडी में दो इंडिकेटर्स हैं। फर्स्टली, diabetes and other metabolic non-communicable diseases are much more common in India. Secondly, urban India में तो रेट ऑफ ऑल दीज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हाई है, बट आने वाले टाइम में एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि रूरल एरियाज में भी ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस इंक्रीज होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा MQ-9 रीपर अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, यूएवीज। ये टॉपिक आपका हिंदू न्यूज़पेपर में आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 सिक्योरिटी के लिए रेलेवेंट है। आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी अभी यूएस जाने वाले हैं, तो उनके जाने से पहले डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ऑफ इंडिया, विच इज चेयर्ड बाय द डिफेंस मिनिस्टर, अप्रूव द प्रोक्योरमेंट ऑफ 31 आर्म्ड MQ-9 Reaper UAVs from General Atomics. Now this deal has to be finally approved by the Cabinet Committee on Security. The deal will be executed through the foreign military sales route of the US government, and of the 31 UAVs to be procured under this deal, 15 are meant for the Navy and 8 each for the Army and Air Force. तो आर्मी के लिए 8 है, एयरफोर्स को 8 मिलेंगे यूएवीज एंड 15 यूएवीज आपको इंडियन नेवी को मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैंकॉक विजन ऑफ 2030। ये टॉपिक आपका हिंदू न्यूज़पेपर में आता है एंड जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल के लिए रेलेवेंट है। नाउ बिम्स्टेक विच स्टैंड्स फॉर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। सो इसकी न्यूज ये है कि बिम्स्टेक की जो समिट है दैट विल हैपन एट द एंड ऑफ दिस ईयर विल अडॉप्ट द बैंकॉक विजन ऑफ 2030 एंड इट विल बी एन ओवररीचिंग काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट विच विल गाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो बैंकॉक विजन है, जैसे नेम से ही इंडिकेट होता है कि थाईलैंड ने इस विजन को पुट करा है एंड थाईलैंड इज द करंट चेयर ऑफ बिम्स्टेक। नाउ व्हाट इज बिम्स्टेक? इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1997 थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन एंड इसकी जो मेंबर कंट्रीज आप देख सकते हैं, जैसे नेम से इंडिकेट होता है कि बे ऑफ बंगाल की सराउंडिंग कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं। सो श्रीलंका हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया। लेकिन साथ में 2 लैंडलॉक्ड कंट्रीज नेपाल एंड भूटान भी इस ग्रुपिंग के मेंबर्स हैं। इसके जो 6 फोकस एरियाज हैं इस ग्रुपिंग के, वो हैं आपके ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड फिशरीज। सो फ्रेंड्स, ये आज की हमारी इंपॉर्टेंट हेडलाइंस थी। आई होप यू लाइक्ड इट। फॉर मोर अपडेट्स ऑन करंट अफेयर्स, यू कैन फॉलो अस ऑन Instagram, Telegram एंड YouTube. Thank you.